हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुटोपिया जीके से। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। जो हमारा पहला टॉपिक है वो दी प्लैनेट्स है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट वगैरह वगैरह। एंड जो सेकंड टॉपिक है वो पीरियड रिवॉल्यूशन राउंड दी सन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो हमारे 8 प्लैनेट्स होते हैं वो कितने टाइम लेते हैं एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच प्लैनेट हैज़ मोस्ट विजिबल रिंग्स? आंसर सैटर्न। जो हमारा सैटर्न प्लैनेट्स है उसके अराउंड यानी चारों ओर रिंग्स बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मतलब हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं उसमें सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आंसर सैटर्न। जो हमारा सैटर्न प्लैनेट्स है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? आंसर मैर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? आंसर मार्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन? मतलब कौन सा ग्रह है जो सन के बिल्कुल नजदीक है? आंसर मैर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेनेट फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन? मतलब सन से सबसे दूरी यानी दूर रहने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मतलब अपने सोलर सिस्टम में सबसे हॉट ग्रह कौन सा है, मतलब सबसे गर्म? आंसर वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मतलब अपने सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आंसर यूरेनस। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मतलब सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर वीनस। वीनस जो सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लेनेट हैज लॉन्गेस्ट डे? मतलब किस प्लेनेट में सबसे बड़ा दिन होता है? आंसर वीनस। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लेनेट हैज शॉर्टेस्ट डे? मतलब किस ग्रह पे सबसे छोटा दिन होता है? आंसर जुपिटर। यानी इसको याद रखने का एक ट्रिक है, जो सबसे बड़ा ग्रह है यानी सबसे बड़ा प्लेनेट है वो वहाँ पे सबसे छोटा दिन होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट? मतलब किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहा जाता है या फिर रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? आंसर मार्स। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट? मतलब किस प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? आंसर नेपच्यून। नेपच्यून को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेम दी रॉकी और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट? मतलब जो हमारे 8 प्लेनेट होते हैं उसमें चार चार प्लेनेट जो है बटे होते हैं। 4 प्लेनेट गैसियस प्लेनेट होते हैं और 4 टेरेस्ट्रियल यानी रॉकी प्लेनेट होते हैं। वो हमको नाम याद रखना, कौन से रॉकी प्लेनेट हैं और कौन से गैसियस प्लेनेट हैं। आंसर मैर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल यानी रॉक यानी चट्टानों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द गैसियस प्लेनेट? आंसर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। ये जो होते हैं वो गैसियस प्लेनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्लेनेट इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑल द प्लेनेट्स पुट टुगेदर? मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जो सभी ग्रहों से दोगुना बड़ा है? तो इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है वो हमें पता है, जुपिटर होता है। तो जुपिटर इज द आंसर। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन राउंड द सन, मतलब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो सन के सबसे नज़दीकी ग्रह होते हैं यानी सबसे नज़दीक के ग्रह होते हैं वो कम समय लेते हैं रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, और जितना ज़्यादा दूर होगा सन से वो उतना ही टाइम लेगा एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ लॉन्ग डज द मैर्क्यूरी टू टेक रिवॉल्यूशन? आंसर 88 डेज। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज द वीनस टू टेक रिवॉल्यूशन? आंसर 224.7 डेज। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टू टेक रिवॉल्यूशन? आंसर 365.26 डेज। ये आपको याद रखना है। जो 365 डेज समथिंग कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जाए तो आपको ट्रिक लगा देना 365 पॉइंट समथिंग डेज यानी 2.6 डेज। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ लॉन्ग डज द मार्स टू टेक रिवॉल्यूशन? आंसर 687 डेज। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ लॉन्ग डज द जुपिटर टू टेक रिवॉल्यूशन? आंसर 11.86 ईयर्स।
यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। आपको याद रखना है जो सबसे नज़दीकी ग्रह होते हैं वो सबसे कम समय लेते हैं रिवोल्यूशन में कंप्लीट करने में, और जो सबसे दूरी ग्रह होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ लॉन्ग डज द सैटर्न टू टेक रिवोल्यूशन? आंसर 29.46 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ लॉन्ग डज द यूरेनस टू टेक रिवोल्यूशन? आंसर 84 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ लॉन्ग डज द नेपच्यून टू टेक रिवोल्यूशन? आंसर 164.79 ईयर्स। सो आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं। मैर्क्यूरी जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है सन के, तो 88 डेज सबसे कम डेज टेक किया है रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, और नेपच्यून जो है वो सबसे दूरी प्लेनेट है वो सन से, तो 164.79 ईयर सबसे ज़्यादा टाइम टेक किया है रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में।